सर देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेंथ और साइड्स ऑफ ट्राइंगल। साइड दे रखी है ट्राइंगल की तीनों। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे? एरिया तो फाइंड आउट कर ही सकते हो आप। हाँ सर, बड़ी इजी बात है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाऊं, ए बी सी, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 12 सेंटीमीटर, ये कितना है 13 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू द साइड 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर का ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? ए। तो यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बताना है। सर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप एरिया फाइंड आउट करोगे किससे? हेरॉन्स फॉर्मूला से। इतना करने के बाद जो एरिया आएगा, एरिया का एक फॉर्मूला और था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। बेस आपका कितना हो जाएगा 30, एरिया आप यहाँ से निकाल ही चुके होंगे। सॉल्व करो, ध्यान से आ जाएगा। एक बार अपने आप ट्राई करो, फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। इधर देखो, तीन साइड दे रखी थी। सेमी पेरीमीटर निकाला सबसे पहले, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 15। सर ये तो सिंपल था। उसके बाद हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करी। एरिया कितना आ गया आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया का हमने दूसरा फॉर्मूला लगाया, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, बेस हमें 13 पता था। ट्रांसपोज किया, हाइट हमारी कितनी आ गई 4.62 सेंटीमीटर। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो प्रिपेयर करके जाना। आकर देखो, एक सेकंड। सर अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। तीनों साइड दे रखी है आपको। एरिया निकाल लोगे। एरिया निकालने के बाद हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला पुट करोगे। हाँ, तो आप अपना लो, मैं अपना लो। ये देखो आपने कर लिया होगा। सेमी पेरीमीटर निकाला सबसे पहले, कितना आया 16। सेमी पेरीमीटर के बाद हमने एरिया निकाला, एरिया हमारा कितना आया 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर वही एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रांसपोज किया, सॉल्व किया, फाइनल आंसर कितना आ गया 4√3 सेंटीमीटर। कई बार क्या होता है क्वेश्चन पे ना, आपको √3 की वैल्यू गिवन होती है, तो आप √3 की वैल्यू हम पुट करके मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल के आओगे। ये चीज याद रखना। ये देखो एग्जाम क्वेश्चन। सर क्या, क्वेश्चन में आपको तीन साइड दे रखी है, एरिया फाइंड करना है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक के क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। साइड दे रखी हो, एरिया आप निकाल सकते हो, पेरीमीटर दे रखा हो, तीसरी साइड निकाल ली, उसके बाद एरिया निकालना हो, ये आप बेसिक समझ चुके हो। अब क्या है, आपको ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करना होता है, परपेंडिकुलर हाइट फाइंड आउट करनी होती है, इसमें ध्यान रखना है। ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर हाइट जब भी फाइंड करनी है, आपको एरिया का दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कई केसेस में बेस आपको दे रखा होगा, कई केसेस में आपको बेस समझना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, आपको बेस नहीं बताया। जब भी ऐसा लिखा हो कि लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना है, इसका मतलब बेस की वैल्यू जो है वो स्मॉलेस्ट होगी। बेस क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा। सर स्मॉलेस्ट किसमें से? जो आपको साइड से रखी है उसमें से। अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड होता, तो फिर बेस क्या हो जाता? लार्जेस्ट हो जाता। ठीक है, ऑपोजिट चलते हैं, ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर के पास। ठीक है, समझ आया? जब भी आपको लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना है, तो आपको बेस की वैल्यू क्या लेनी है? स्मॉलेस्ट लेनी है। इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 18। तो बेस कितना हो जाएगा मेरे इस केस में? 18 हो जाएगा। अगर मान लो इसी केस में लॉन्गेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड लिखा होता, तो बेस क्या लेता है लार्जेस्ट। इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है मेरी? 34, नहीं 30। तो यहाँ पे कितना लेता है? 30। ठीक है, अभी दो चार क्वेश्चन करो, फिर आपको याद हो जाएगा। चलो ट्राई करो। ये देखो, यहाँ तक तो आपने कर लिया होगा। एस निकाला 36, एरिया आपका आ गया कितना 216 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है? लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना है। जब भी आपको लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना होगा, आप बेस क्या लोगे? स्मॉलेस्ट बेस लोगे। सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट आपको फाइंड आउट करनी है।
एरिया कितना दे रखा है? 216 हाफ। स्मॉलेस्ट बेस कितना है मेरा? 24 या 18 है सर? बताओ, तो ये भी याद नहीं। सर देखो, 216 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 18 इक्वल्स टू एच। 2 1 2, 2 9 18, 3 3 9, 3 7 21, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12। तो एच मेरा कितना आ गया? 24 मीटर। बताओ, इतना इजी था क्वेश्चन था। करो, कॉपी करो ये देखो सेम क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी है, ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। करो जल्दी अपने आप। ये देखो, ऐसा आपने निकाल लिया, वो कितना है आपका? 12। एरिया आपने निकाला 16√3। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना आ जाएगा? 8। ट्रांसपोज करेंगे, सॉल्व करेंगे। एच कितना आ गया? 4√3। सुनो, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज वन साइड। अब यहाँ देखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मतलब दो साइड इक्वल होंगी। चलिए तो समझ आ गया। हुज वन साइड इज 10 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इट्स इक्वल साइड। लेट लेट द इक्वल साइड बी x सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो एक साइड है, थर्ड साइड कितनी हो जाएगी? x + 10। तो आपके पास तीन साइड होगी। हाँ, s इक्वल्स टू a + b + c/2। ए कितना है मेरा x, b कितना है मेरा x, c कितना है मेरा x + 10 होल अपॉन 2। सर इससे पहले ना एक काम करो, क्वेश्चन में और भी कुछ दे रखा है। सर क्या? पेरीमीटर दे रखा है ना, कितना है? 100। पेरीमीटर कितना है? 100 इक्वल्स टू x + 10। सर ये क्वेश्चन तो हमने करा हुआ है, मुझे लग रहा है। बताओ, करा हुआ क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, मतलब इतनी शर्म आनी चाहिए था। सेम क्वेश्चन करा हुआ है। वहां पे रेशियो दे रखा था सर। यही क्वेश्चन है। चलो, हाँ, तो फिर अपने आप करो, करो अपने आप करो। इस क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से खत्म करो। तो सर साइड क्या होगी? ए की वैल्यू आ गई आपकी 30, बी की वैल्यू आ गई आपकी 30, सी की वैल्यू आ गई आपकी 30 + 10। 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया आपका? 40 सेंटीमीटर। एस क्या होता है? पेरीमीटर/2। 100/2 कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला लगा लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एस एस माइनस ए, s - b, s - c। एस कितना है मेरा? 50, 50 - 30, 50 - 30, 50 - 40। 50 × 20 × 20 × 10। 5 × 10 × 20 × 20 × 10। सर 5 अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर आ जाएंगे। 10 × 20 √5। तो 200 √5 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। सर इसके साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। कौन सा? फिर प्रॉब्लम। एक बार हम एनसीईआरटी मैप कर लेते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो हमने कर ली थी। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी देखे थे ना।
एग्जाम्पल 3 पढ़ना। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। सेम क्वेश्चन कर, ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। हो जाएगा ये वाला। सर ये देखा, ट्राइंगुलर पार्क है, 3 साइड दे रखी है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखी है। अब फेंसिंग का एरिया निकालो। एग्जाम्पल, हाँ पेरीमीटर की फेंसिंग। हाँ, एग्जाम्पल 1 2 3 होमवर्क है। इसके बाद चैप्टर खत्म, दफा हो जाएगा।